नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रस को पढ़ेंगे और इससे पहले हमने रस को समझा, उनकी परिभाषाओं को समझा और आज हम रस के दूसरे अवयव स्थायी भाव पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने संचारी भाव को विस्तृत रूप से समझा है। तो साथियों, आज हम स्थायी भाव को समझेंगे। स्थायी भाव क्या है, कितने होते हैं, है ना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिएगा साथियों, स्थायी भाव क्या होता है। साहित्य दर्पण से यह एक श्लोकांश है, इसको समझते हैं। आस्वादांकुर कंदुअसौ भावः स्थायीति सम्मतः। इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसका भावार्थ यही है कि स्थायी भाव आस्वाद या रस रूपी अंकुर का कंद है ना। रस रूपी अंकुर का कंद क्या है, स्थायी भाव है ना। तो या हम इसको कह सकते हैं, स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। स्थायी भाव से ही रस का जन्म होता है। हमारे अंदर जितने भी भाव हैं, स्थायी भाव माने जो भाव स्थिर रहते हैं, जो भाव हमारे अंदर विद्यमान हमेशा रहते हैं, मतलब जो अविरत रहते हैं, शाश्वत हैं, वो सभी भाव स्थायी भाव होते हैं। और इनसे क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, रस का जन्म होता है ना। या हम कह सकते हैं जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। सार्वभौम से तात्पर्य क्या है साथियों, सार्वभौम से हम कह सकते हैं मतलब सभी जगह विद्यमान, या सार्वभौम से हम कह सकते हैं हर जगह कह सकते हैं, है ना। तो ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। किसके होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। और 9 प्रकार कौन कौन से हैं समझिएगा। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद या सम। निर्वेद को हम शम भी कहते हैं। तो साथियों, हम इन सभी 9 प्रकार पर बारीकी से चर्चा करेंगे। और साथियों, इन 9 स्थायी भाव के अलावा हमारा वात्सल्य रस और भक्ति रस, इनके भी 2 स्थायी भाव होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, पहला हमारा है रति। पहला स्थायी भाव क्या है हमारा, रति। देखिए रति माने क्या होता है। रति माने प्रेम होता है, रति माने प्रणय होता है, रति माने अनुराग होता है, स्नेह होता है। तो साथियों, रति क्या है, रति माने स्त्री और पुरुष की परस्पर प्रीति। जो इस परस्पर माने आपस में, स्त्री और पुरुष की आपस में जो प्रीति होती है उसे हम क्या कह देते हैं, रति कह देते हैं। उसको प्रेम कह सकते हैं, प्रणय कह सकते हैं। किस किस के, स्त्री और पुरुष के मध्य जो क्या होता है, जो प्रीति होती है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, रति कहते हैं। देखिएगा हमारा इसका उदाहरण है, इसको समझते हैं। क्या तू यह इच्छा रखता है कि वह तोड़े लज्जा का जाल, तेरे कंठ देश में डाले आकर अपने बाहुमृणाल। देखिएगा ये पंक्ति श्रृंगार की पंक्ति है, प्रेम की पंक्ति है, प्रणय की पंक्ति है, और रति जो हमारा एक स्थायी भाव है उसकी पंक्ति है। समझिएगा कि क्या तू यह इच्छा रखता है कि वह तोड़े लज्जा का जाल, तेरे कंठ देश में डाले आकर अपने बाहुमृणाल। अर्थात नायक से पूछा जा रहा है कि क्या तू चाहता है, क्या तू इच्छा रखता है कि वह अपनी लज्जा को क्या कर दे, खत्म कर दे, वह अपनी लज्जा को तोड़ दे, लज्जा का जो बंधन है उसे खत्म करके तेरे कंठ देश में, तेरे गले में, है ना, आकर क्या करे, बाहुमृणाल, अपनी बाहों को। कैसे बाहुमृणाल माने, मृणाल माने होता है साथियों कमल नाल, कमल नाल। और नाल माने कह सकते हैं, जैसे देखिए साथियों डंठल कह सकते हैं, जो जिस पर कमल का फूल लगा होता है वो डंठल या नाल, या जो कह सकते हैं ना तना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, बाहुमृणाल, मृणाल होता है। और बाहुमृणाल का मतलब है हस्त रूपी जो मृणाल है उसको वो तेरे गले में आकर डाले, है ना, वह क्या करके अपनी लज्जा तोड़ के। तो ये श्रृंगार दिखा रहा है। यहाँ रति प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रणय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो साथियों यह रति स्थायी भाव को हमने इस तरीके से समझा। तो साथियों अगला हमारा स्थायी भाव है, देखिएगा हास। क्या है, हास। हास्य समझ में आ रहा है, यह है हास्य रस का स्थायी भाव। हंसी,
है ना। हंसी के भाव को हास कहते हैं, है ना। हंसी के भाव को हम क्या कह देते हैं, हास कहते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को देख लेते हैं, सुन लेते हैं और हमको क्या होता है, हंसी आती है, तो वहां पर क्या होता है, हास स्थायी भाव हमारा उत्पन्न होता है, हास स्थायी भाव हमारा जागृत होता है। तो इसका भी एक उदाहरण है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो कलाड़े आएंगे सवाल बड़े बड़े, धरती पर किंचित जगह नहीं होगी सोने को, तो हम सब सोएंगे मजबूरन खड़े खड़े। देखिएगा कितना यहाँ पर बहुत ही हास्यप्रद एक पंक्तियां लिखी गई हैं, और ये पंक्तियां याद रखिएगा, ये जनसंख्या वृद्धि पर एक निबंध है, उसमें वर्णित ये पंक्तियां हैं, और ये हमारे हास्य कवि काका हाथरसी जी की पंक्तियां हैं। काका हाथरसी, है ना, उनकी पंक्तियां हैं, और ये हास्य व्यंग के रूप में कही जाती हैं। यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो कलाड़े आएंगे सवाल बड़े बड़े, धरती पर किंचित जगह नहीं होगी सोने को, तो हम सब सोएंगे क्या, मजबूरन खड़े खड़े। देखिएगा, यदि अगर यही बच्चों का उत्पादन होता रहा, बच्चों की जनसंख्या वृद्धि होती रही, बच्चे अधिक से अधिक जन्म लेते रहे, तो क्या होगा, हमारी जगह मतलब या हमारी धरती पर जितनी भी जगह है वो क्या हो जाएगी, है ना, कम पड़ जाएगी। तो हम सबको सोने के लिए जगह नहीं होगी, तो हम मजबूरन सब क्या करेंगे, खड़े खड़े सोएंगे। तो यहाँ पर हास्य है, तो इस तरीके से हास्य स्थायी भाव क्या होता है, जहां पर हमको किसी भी चीज को देखकर क्या हो, सुनकर क्या हो, हंसी के भाव उत्पन्न हो, वहां हास होता है, हास्य स्थायी भाव होता है। तो साथियों, अगला हमारा स्थायी भाव है शोक, है ना। शोक, शोक करुण रस का स्थायी भाव है। और शोक क्या है, जब कुछ अनिष्ट हो जाने पर चित्त में रंज की उत्पत्ति होती है, उसे शोक कहते हैं। जब कुछ भी ऐसा हो जाए जैसा हमारा मन, है ना, नहीं चाहता हो, अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए, है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे चित्त मन में, है ना, एक परेशानी होती है, मन में एक पीड़ा होती है ना, वहां पर क्या होता है, शोक स्थायी भाव होता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिएगा, उदाहरण है, किसी विध दुख झेलूं, आरती कैसे घटेगी, यह अवधि बड़ी है हाय कैसे कटेगी। देखिएगा, किस विधि देख दुख झेलूं, किस तरीके से मैं दुख झेलूं, आरती माने परेशानी, तो यह परेशानी कैसे घटेगी, है ना, और यह अवधि बड़ी है, यह समय बहुत बड़ा है, हाय कैसे कटेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक शोक प्रकट हो रहा है इन पंक्तियों से। तो शोक स्थायी भाव क्या है, जहां पर हमें किसी भी ऐसी चीज को देखकर सुनकर क्या हो, हमारे अंदर परेशानी रंज के भाव उत्पन्न हो, वहां पर शोक स्थायी भाव होता है। तो साथियों, आशा करता हूं यह भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला हमारा स्थायी भाव है क्रोध। क्या है, क्रोध। और क्रोध हमारा स्थायी भाव, देखिएगा, अपमान आदि होने पर उत्पन्न चित्त विकार को क्रोध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, क्रोध। अब देखिएगा, क्रोध कब होगा, यदि कोई भी व्यक्ति आपको क्या करे, आपको अपमानित कर दे, है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना, एक आपसे बुरा बोले, बुरा बर्ताव करे, तो आपको क्रोध होगा। अर्थात आपके आपके मन में, आपके चित्त में विकार होंगे, आपको गुस्सा आएगा, है ना, है ना। तो वह जो विकार आपके मन में हो रहे हैं, तो वो क्रोध कहलाते हैं, वह स्थायी भाव क्रोध होता है। तो समझिएगा, यह उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के विरोध से सोता हुआ सागर जगा। देखिएगा, है ना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिएगा, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा, एक रचना है अर्जुन की प्रतिज्ञा। किसकी, अर्जुन की प्रतिज्ञा एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, उसकी ये पंक्तियां हैं, है ना। तो इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन ने जब क्या की, प्रतिज्ञा की, इतना क्रोध में थे अर्जुन, है ना, कि हवा के बेग से ऐसा मालूम पड़ता था कि सोता हुआ सागर जग पड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ क्रोध प्रकट हो रहा है इन पंक्तियों में। तो ये क्रोध स्थायी भाव आपको भी समझ में आया होगा साथियों। अगला स्थायी भाव है, उसको हम देखते हैं। देखिएगा, अगला है उत्साह। क्या है, उत्साह। देखिएगा, उत्साह क्या होता है, एक सुभट को देखकर दूसरे सुभट के दिल में होने वाले जोश को उत्साह कहते हैं। सुभट माने क्या होता है, सुभट माने एक भला सैनिक, अच्छा सैनिक,
है ना, सैनिक, सुवट माने सैनिक कह सकते हैं। तो एक सुवट को देख दूसरे सुवट के दिल में होने वाले जोश को हम क्या कह देते हैं, उत्साह। तो आप समझिएगा, यदि आप एक सैनिक हैं, दूसरे सैनिक को देखा, हमारा भारत का सैनिक, एक उधर पाकिस्तान का सैनिक, भारत का सैनिक अगर पाकिस्तान के सैनिक को देखे तो उसका खून खौल उठेगा, उसके अंदर जोश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो वह जो जोश उत्पन्न हो रहा है, तो वही जो भाव है ना, वो उत्साह है, वही स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ किसी हमारे विरोधी को देखकर, वही जो भाव हमारा स्थायी भाव उत्साह कहलाता है। तो साथियों, इसको भी समझ में आया होगा। देखिएगा, जो पंक्ति है इनको समझकर सुनकर बहुत बेहतर समझ सकते हैं। देखिएगा माफ करें, मेघनाथ को लख लखन हर्षे धनुष चढ़ाए, दुखित विभीषण दबि रयो कछ फूले रघुराय। देखिएगा, मेघनाथ को लख लखन, मेघनाथ को देखकर लखन हर्षे और धनुष चढ़ा लिया है। दुखित विभीषण दबि रयो, यह सब देखकर, है ना, विभीषण मेघनाथ के कुल के थे, तो उनको ऐसा देखकर क्या हुआ, बुरा लग रहा है, परेशानी हो रही है। कछ फूले रघुराय, लेकिन कुछ वहां पर रघुराय भगवान श्री राम को भी क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है ना। तो आप समझिएगा साथियों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी उत्साह दिखाई दे रहा है। मेघनाथ को देखकर लखन में क्या हो गया, उत्साह भराया है। तो इस तरीके से आपको यह स्थायी भाव भी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। देखिएगा, अगला स्थायी भाव क्या है, अगला साथियों है भय। भय क्या है, भय क्या होता है, देखिएगा, यदि आप किसी भी भयंकर आकृति या चेष्टाओं को देखकर, या चीज को देखकर, या किसी भी बात को सुनकर क्या हो, डर जाने जैसे भाव उत्पन्न हो, है ना, डर लगने जैसे भाव उत्पन्न हो, वहां पर भय होता है, वह स्थायी भाव होता है। तो साथियों देखिएगा, उदाहरण है, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब जीप पर आगे। देखिएगा, ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे शिव विवाह की पंक्तियां हैं। शिव बारात जा रही है, तो शिव बारात ऐसी है, भूत प्रेतों वाली बारात है ना। उनकी तो बारात, अगर आप कहीं फोटो वगैरह या कहीं मूवी देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिव बारात बहुत ही भयंकर बारात थी। तो शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, दर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब जीप पर आगे। देखिएगा, शिव समाज को, शिव की बारात को देखने वाले क्या हो गए हैं, जो वाहन हैं, वाहन माने सभी शिव के विवाह में जाने वाले देवी देवता जितने भी थे, तो वो सब, उन सब के वाहन है ना, वो अलग अलग चले जा रहे हैं। बिडरी चले वाहन सब भागे, है ना, डर के क्या इधर उधर भाग रहे हैं, दूर दूर चल रहे हैं। धैर्य धीरज तय रहे सयाने, जो लोग धैर्यवान हैं, धीरज रखे हुए हैं, कौन, जो सयाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो धीरज रखे हुए हैं। और बालक सब जीव पर आगे, बालक और जीव जंतु सब क्या है ना, क्या डरे हुए हैं, है ना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इस तरीके से व्याकुल हैं। तो इस तरीके से जो भाव इस पंक्तियों में आ रहा है वो भय का आ रहा है। तो इस तरीके से साथियों यह स्थायी भाव भय है। तो इसको भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। अगला हमारा स्थायी भाव है घृणा। घृणा या जुगुप्सा। देखिएगा, घृणा या जुगुप्सा, बात एक ही है। आपको घृणा कब उत्पन्न होती है, जब आप किसी भी डरावनी, कह सकते हैं डरावनी नहीं तो कह सकते भीवत्स, है ना, भीवत्स चीज को देखकर, या हम कह सकते हैं किसी भी घिनौनी चीज को देखकर आपके अंदर क्या हो, है ना, घृणा उत्पन्न हो। किसी भी घृणास्पद पदार्थ या चीज को देखने अथवा कथन के श्रवण से होने वाले भाव को घृणा कहते हैं। जब कोई आप ऐसी चीज देख लें जिससे आपके मन में, घिनौनी चीज देख लें जिससे आपके मन में क्या हो, घृणास्पद, है ना, भाव उत्पन्न हो, वहां क्या होगा, जुगुप्सा स्थायी भाव होगा, घृणा स्थायी भाव होगा। तो साथियों देखिएगा, यह उदाहरण, विष्टा पुयु रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। देखिएगा, विष्टा पुय रुधिर कचहाड़ा, है ना, विष्टा, है ना, खून, बाल और हड्डियां बरसाता है, और बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, और कभी कभी क्या, कभी कभी वह पत्थर फेंकने लगता है, पत्थर बरसाने लगता है, पत्थर छोड़ने लगता है। तो ये सब क्या है, ये भी जो ये विष्टा पीयू रुद्र कचहाड़ा, ये कैसी हैं, घृणास्पद पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो भाव है, घिनौनी चीज को देखकर सुनकर
जब हमारे अंदर घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे, घृणास्पद भाव उत्पन्न होने लगे, तो वहां जुगुप्सा स्थायी भाव होगा। क्या स्थायी भाव होगा? जुगुप्सा स्थायी भाव होगा। तो साथियों अगला हमारा स्थायी भाव है, देखिएगा, विस्मय। कौन सा? विस्मय। देखिएगा विस्मय क्या होता है? विस्मय माने आश्चर्य, विस्मय माने है ना किसी भी चीज को अचरज हो जाना। तो जब अघटित, जो चीज घटित नहीं हुई है, जैसे हम कहें कल्पना में कोई भी चीज, घटित घटना को देखकर अथवा श्रवण कर, सुनकर जहां आश्चर्य या अचरज की भावना उत्पन्न हो, वहां विस्मय होता है ना। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी ऐसी घटना को आपने जिसको देखा हो, या आपने किसी भी घटना को सुना हो, उसको देखकर आपको आश्चर्य होने लगे, है ना, तो वहां, या अचरज होने लगे, तो वहां क्या होगा? जो स्थायी भाव होगा वो साथियों विस्मय स्थायी भाव होगा। क्या होगा? विस्मय स्थायी भाव होगा। तो देखिएगा उदाहरण, भजनन चरण कमल हरिराई, है ना, और ये अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव है। तो भजनन चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंग लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। देखिए कितनी कितनी मतलब ईश्वर की महिमा मंडित किया गया है। देखिएगा भजनन चरण कमल हरिराई, जो ईश्वर के चरणों की वंदना करता है उसकी कृपा से, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, उसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को चढ़ने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने मूक पुनि बोले, जो बहरा होता है क्या होता है? सुनने लगता है। और मूक माने जो बोलना नहीं जानता, अर्थात कह सकते हैं जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है। और रंग चले से छत्र धराई, अर्थात जो गरीब फकीर जो लोग हैं वो क्या अपने सर पर छत्र धारण कर कर चलने लगते हैं जब ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो यहाँ पर एक आश्चर्य है, एक अचरज है। कैसे? अरे बताइए, पंगु माने अपंग या लंगड़ा गिर को कैसे चढ़ेगा, अंधे को कैसे दिखाई देने लगेगा, बहरा कैसे सुन सकता है, और गूंगा कैसे बोल सकता है, और कोई गरीब अपने छत्र धारण कैसे कर सकता है। तो ये सब ईश्वर की कृपा के कारण ऐसा होता है। तो ये अचरज की पंक्तियां हैं साथियों। तो साथियों ये हमने विस्मय को समझा। अगला हमारा जो स्थायी भाव हो उसको हम समझते हैं। देखिएगा अगला स्थायी भाव है हमारा निर्वेद या शम। निर्वेद या शम, उसका अर्थ होता है साथियों निर्वेद का उदासीन। क्या होता है? उदासीन। देखिएगा उदासीन क्या होता है? जहां ज्ञान के द्वारा बीत रागता या संसार से वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, उसे विरति भाव को निर्वेद कहते हैं। निर्वेद शांति जो रस है उसका स्थायी भाव होता है। देखिए जहां ज्ञान के द्वारा, जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कहें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, उनको वैराग्य हो गया, वो ईश्वर में लीन हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। तो जहां जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बीतरागता या हम कह सकते हैं वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो संसार से जो वैराग्य होता है, और तब हमको क्या होता है? एक मन में शांति की, है ना, भावना उत्पन्न होती है। और जो विरति भाव है ना संसार से जो हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? निर्वेद कहलाता है। शम क्या कहलाता है? या हम कहें तो हमारा मन चित्त उदासीन हो जाता है। तो यह निर्वेद या शम जो स्थायी भाव है, तो वो आपको समझ में आया होगा। और समझिएगा इस उदाहरण से, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। देखिएगा अब मैं था, मैं माने अहंकार होता है, मैं माने घमंड होता है। जब मैं था, जब मेरे अंदर घमंड था, तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे, मेरे पास प्रभु भगवान हरि नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास प्रभु है। अब मेरे पास घमंड अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। अब मेरे अंदर का जो, मेरे मन का जो, मेरे चित्त का जो, मेरे है ना अंतर का जो अंधियारा था वो मिट गया है। जब मैंने दीपक को देखा है, मैंने जलते प्रज्वलित दीपक को देखा है, तो मेरे अंदर सब मन का अंधियारा मिट गया है ना। इस तरीके से जो भाव हैं ये निर्वेद के भाव हैं साथियों, स्थायी भाव निर्वेद के भाव हैं। तो साथियों देखिएगा अगला हमारा जो स्थायी भाव है, देखिएगा वो है स्नेह। क्या है? स्नेह, वात्सल्यता या वत्सल या अनुराग, इसको हम वत्सल भी कह देते हैं। तो ये हमारा जो वात्सल्य है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। और वात्सल्य माने वत्सल, वत्सल माने बच्चा, बच्चे के प्रति जो हम प्रेम करते हैं, बच्चे के प्रति जो हमारा अनुराग होता है, बच्चे के प्रति जो हमारा
स्नेह होता है, वो जो स्थायी भाव है, वो हमारा वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा इन पंक्तियों से देखिएगा, सुत मुख देख जसोदा फूली, हर्षत देख दूध की दतियां, प्रेम मगन तन की सुधि भूली, सुत मुख देख जसोदा फूली। अर्थात सुत के मुख को देखकर जशोदा फूली नहीं समा रही हैं, उसकी, है ना, दूध वाली दांतों को देखकर। दूध वाले दांत क्या होते हैं? जो बेदांत जो जन्म के बाद पहली बार जमते हैं, उसके बाद उखड़ जाते हैं, वो दूध के नहीं होते, उखड़ने वाले ही दूध के दांत कहे जाते हैं। हर्षद देख दूध की दतियां, प्रेम मगन तन की सुधि। अब प्रेम में मगन होकर सब कुछ भूल गई है, अपनी सुधि भूल गई है। तो ये क्या है? ये वात्सल्य ही है, ये वात्सल्य रस का एक उदाहरण है, ये वत्सल बच्चे के प्रति प्रेम है। तो इसी को हम स्थायी भाव वत्सल या स्नेह कह सकते हैं। तो साथियों देखिएगा अगला जो हमारा स्थायी भाव है, देखिएगा अगला है देवव्रति या ईश्वर के प्रति प्रेम, या हम कह सकते हैं भक्ति रस का उदाहरण है। भक्ति रस का स्थायी भाव है वो देवव्रति कह सकते हैं। ईश्वर या देवों के प्रति जो अनुरक्ति या प्रेम होता है उसे देवव्रति कह देते हैं, या यह भक्ति रस का ये स्थायी भाव है। देखिएगा उदाहरण क्या है? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वाल्मीकि, है ना, क्या हो गए? जैसे डाकू क्या हो गए? एक ब्रह्म रूपी हो गए, सत्य हो गए, ईश्वर को प्राप्त करने वाले हो गए। तो ये क्या है? उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि ने क्या कहा? एक साधु ने कहा कि आप राम राम नहीं जप पा रहे हैं, अच्छी बात है, मत जपिएगा, तो आप मरा मरा जपिए। जब आप मरा मरा जपेंगे तो बार बार आप मरा मरा कहेंगे तो राम 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 आ जाएगा, तो राम 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 आ जाएगा। अगर कहें मरा 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 राम तो राम राम आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है साथियों, जब आप ईश्वर का उल्टा नाम भी जपेंगे ना, तब भी आप ब्रह्म समान अर्थात ब्रह्म में लीन ईश्वर सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ भक्ति दिखाई गई है, यहाँ देव के प्रति ईश्वर के प्रति आसक्ति, है ना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रणय दिखाया गया है। तो साथियों आपको ये स्थायी भाव मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथियों हम रस और उनके स्थायी भाव को समझ लेते हैं। देखिएगा रस एवं स्थायी भाव क्या हैं? देखिएगा पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव जो मैंने पहला बताया रति होता है। क्या होता है? रति। श्रृंगार रस रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वत्सल या वात्सल्य रस का वत्सल, ये उल्टा लिख गया वत्सल, वात्सल्य रस का वत्सल, और हमारा जो भक्ति रस का जो होता है वो देवव्रति कह सकते हैं, है ना, ईश्वर के प्रति आसक्ति यार अनुरक्ति प्रेम कह सकते हैं। तो हमारा जो 11वां है वो भक्ति रस भी है ना, भक्ति रस भी है 11वां। तो साथियों इसको भी आप याद रखिएगा। तो साथियों आज हमने काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु स्थायी भाव को समझा। इसके बाद हम इसके अन्य रस के कुछ अन्य अवयव हैं, विभाव अनुभव, उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रस को समझेंगे, सभी रस को बारीकी से पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहा हूं। और साथियों देखिएगा यदि आपको कोई परेशानी है, यदि आपको कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट किया करें, प्रश्न पूछा करें, मैं आपको 100% उस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।